आज आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है उपसय संयोजक यौगिक, और ये आपकी फर्स्ट केमिस्ट्री का सबसे आखिरी चैप्टर है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। उपसय संयोजक यौगिक, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किस प्रकार का चैप्टर है। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको कुछ पॉइंट पढ़ने हैं, जैसे संयोजक संख्या। संयोजक संख्या क्या होती है? तो किसी भी लिगेंड की आपको यहाँ संयोजक संख्या पढ़नी होगी। लिगेंड आपको यहाँ पढ़ना होगा। लिगेंड क्या होता है? एक ऐसा संकुल यौगिक जो किसी भी केंद्रीय धातु को चारों तरफ से घेर कर रखे, उसी को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पढ़ना होगा। इसके अलावा केंद्रीय धातु, किसी भी केंद्रीय धातु को लिगेंड पूरी तरह से घेर कर व्यवस्थित रखता है, तो यहाँ पे आपको केंद्रीय धातु भी पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे कि यहाँ पे संयोजक अवस्था क्या होती है, यौगिक क्या होते हैं। तो चलिए आपको एक फॉर्मूले से समझाते हैं कि उपसय संयोजक यौगिक कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा धनायन। ये है आपका फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? धनायन, प्लस फिर इसके बाद आएगी केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। और केंद्रीय धातु को लिखते समय इससे पहले कुछ चीज़ें और आपको लगानी होंगी। जैसे, तो इससे पहले क्या आएगा? तो इससे पहले आएंगे लिगेंड, और जब एक बार सारे लिगेंड लिख जाएंगे उसके बाद फिर आप क्या लिखने वाले हैं? केंद्रीय धातु। और अगर मान लीजिए अगर धनायन उपस्थित है तो केंद्रीय धातु के साथ में एक शब्द लगाया जाएगा 8, और अगर धनायन उपस्थित नहीं है तो आप यहाँ पर 8 शब्द नहीं लगाएंगे। अगर धनायन है तो केंद्रीय धातु के साथ क्या लगेगा? 8 लगेगा, और अगर धनायन नहीं है तो 8 लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस ऋणायन, और ऋणायन के बाद आपको लिखनी है संयोजन संख्या। और वो भी किस में? रोमन नंबर में। संयोजक संख्या को आप किस में लिखेंगे? रोमन नंबर में, क्योंकि यहाँ पे रोमन नंबर ही आपको दर्शाना होगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को करेंगे और फिर इसके बाद हम एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। गुरु कोष्टक, प्लेटिनियम, और यहाँ पे आपका NH3, यहाँ थ्राइस है, और यहाँ पर गुरु कोष्टक बंद है। ये है आपका उपसय संयोजक का प्रश्न, उपसय संयोजक यौगिक। तो सबसे पहले हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा कर देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये प्रश्न संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है धनायन, और धनायन कहाँ होगा? गुरु कोष्टक से आगे। क्या यहाँ पे धनायन उपलब्ध है? अगर यहाँ पे K होता, या फिर यहाँ पे आपका Na होता, तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे धनायन उपलब्ध है, परंतु यहाँ पे धनायन नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे धनायन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? केंद्रीय धातु। परंतु केंद्रीय धातु से पहले हमें क्या लेना होता है? लिगेंड। और लिगेंड कौन होगा यहाँ पे? NH3, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? लिगेंड है। क्योंकि प्लेटिनियम को पूरी तरह से, तो प्लेटिनियम के चारों तरफ व्यवस्थित कौन होगा? लिगेंड। वो भी कौन? NH3, NH3 और NH3। तो इसी प्रकार से ये लिगेंड क्या कर रखेगा? व्यवस्थित करके रखेगा।
तो इसीलिए हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा, लिगेंड का। और लिगेंड की संख्या कितनी है, 3। और इसी को हम यहाँ क्या कहते हैं, तो एक के लिए कहेंगे मोनो, 2 के लिए कहेंगे डाई और 3 के लिए कहेंगे ट्राई। तो यहाँ क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, ट्राई। NH3 को कहते हैं एमीन, NH3 को क्या कहेंगे, एमीन, ट्राई एमीन। और इसके बाद हमें यहाँ लेनी पड़ेगी केंद्रीय धातु, क्योंकि लिगेंड लिख जाने के बाद 8 शब्द, अब केंद्रीय धातु का हमें नाम लिखना पड़ेगा। केंद्रीय धातु का नाम क्या होगा, PT, इसको हम कहेंगे प्लेटिनियम, प्लेटिनियम लिख जाने के बाद आपको देखना है 8 लगेगा या नहीं। क्या यहाँ पे धनायन है, अगर धनायन नहीं है तो 8 शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें देखना है ऋणायन, क्या यहाँ पे कोई ऋणायन है। अगर यहाँ पे धनायन उपलब्ध होता तो यहाँ पे ऋणायन होता, परंतु यहाँ पे कोई भी Cl, Br, I नहीं है, तो आप यहाँ पे ऋणायन भी नहीं लगा सकते। और फिर उसके बाद क्या आएगी, संयोजन संख्या, जिसको आप दूसरे नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या संयोजन संख्या, जो वास्तविकता में ऑक्सीकरण संख्या यहाँ उपलब्ध है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे केवल 3 दिए गए हैं, वो एमीन का है। यहाँ पे क्या है, केवल एमीन, और एमीन का मान जो होता है वो 0 होता है। और जब 0 का 3 से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, 0, क्योंकि गुणा करने में 0 का 0 होता है। अर्थात प्लेटिनियम के पीछे यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, 0, और आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। चलो, तो आपको सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाते, क्योंकि अगर आपको समस्या आएगी तो केवल इस शब्द में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले धनायन, और यहाँ पे आपके उदासीन, और यहाँ होंगे आपके ऋणायन। ये 3 शब्द हैं जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या को बताएंगे। धनायन, धनायन क्या होगा, ऐसा तत्व जिसके ऊपर प्लस का आवेश हो, ऐसा तत्व जिसके ऊपर प्लस का आवेश हो, वो आपका धनायन होगा। जैसे पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ये सारे आपके क्या हैं, प्लस वाले, तो यह आपको क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह दिखाएंगे। और उदासीन H2O, आपको पता होगा कि O की जो क्षमता होती है वो -2 की होती है, और H की क्षमता 2+ की है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, उदासीन। इसका अर्थ है यहाँ पे 0, इसके ऊपर ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। NH3, ये भी आपका एक उदासीन है, और भी उदासीन है, उनके भी आपको टेबल देंगे। और यहाँ पे ऋणायन, जैसे कि Cl-। क्लोरीन के ऊपर माइनस का आवेश होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक ऋणायन है, तो इसीलिए इसको हम क्या रखते हैं कि ये माइनस वाला है, तो ऋणायन है। Br, ये भी आपका माइनस है। I, ये भी आपका माइनस है। तो ये किस प्रकार के हैं, इन पे आपको सारे कैसे मिलने वाले हैं, माइनस। तो हम ये समझ जाएंगे कि अगर कभी भी प्लस वाला आता है, उदासीन आता है और माइनस वाला आता है, तो किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका देखिए। जैसे अभी का प्रश्न था PT NH3 का थ्राइस, तो अभी हमें किसकी निकालनी है, PT की निकालनी है, प्लेटिनियम की निकालनी है। तो प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, X, ये हमने X माना। अब यहाँ पे NH3 क्या है, उदासीन, और उदासीन का मतलब हो गया 0, और अगर इसका गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 में गुणा करने का अर्थ है कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे x की कितनी निकल कर आई, 0। तो आप यहाँ पे 0 ही रखने वाले, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकल जाती है इसकी, 0।
इसी प्रकार से दूसरे फॉर्मूले के निकाल के देखते हैं। जैसे Fe यहाँ पे आपका आ जाए NH3 का 4 और Cl2, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, आपको Fe की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी निकालेंगे? केंद्रीय धातु की, और केंद्रीय धातु क्या है? Fe। तो यहाँ पे ये हो जाएगी X, NH3 एक उदासीन है, तो उदासीन का गुणा आप किस में करेंगे? 4 में, प्लस Cl के ऊपर क्षमता होती है 1 माइनस, और डबल Cl है तो कितनी हो गई? 2 माइनस, तो 4 का गुणा हम 0 में करेंगे तो ये 0 हो गया। x प्लस x बराबर 0 प्लस 2, और जब 0 में 2 जोड़े जाएंगे तो x की कितनी आ जाएगी? 2। इसका अर्थ है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकलेगी? 2। तो इस प्रकार से आप किसी की भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। तो आप बेहतर तरीके से समझे कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाएगी।